हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ CFA लेवल 1 को कैसे क्लियर करना है और CFA लेवल 1 के लिए कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले नो व्हाट इज़ CFA, व्हाट CFA एक्चुअली इज़ एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन योर करियर। मतलब अगर आपने CFA करना डिसाइड किया है तो आपको पता होना चाहिए कि CFA क्या है और वो आपको करियर में कैसे हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे डिसाइड किया कि CFA करना है तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि CFA में आपको पढ़ने क्या मिलने वाला है और वो आपको आपके करियर में हेल्प कैसे करने वाला है। सो सेकंड पॉइंट इज़ गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड, व्हाट आर इट्स सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज, हाउ इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल अदर न्यूएंसेस। मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होती है, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, मतलब CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो वो कैसे कंडक्ट होता है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू डू CFA, start by choosing a good prep provider and start studying. After 1-2 months, decide which attempt you want to give the exam in and then register. मतलब जब आप CFA के लिए पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको इमीडिएटली रजिस्टर नहीं करना है। आपको 1-2 महीने अच्छे से पढ़ाई करना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देना है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगने वाला है और आप किस अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आपको इमीडिएटली रजिस्टर नहीं करना है, आपको सबसे पहले प्रेप प्रोवाइडर चूज़ करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है और फिर डिसाइड करना है कि कब रजिस्टर करना है और कौन से अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो मतलब हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द लेक्चर्स ऑफ प्रेप प्रोवाइडर एंड स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। मतलब आपने जो प्रेप प्रोवाइडर लिया है उसके सारे लेक्चर्स देखने हैं, उसके साथ आपके छोटे-छोटे नोट्स बनाने हैं। आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको बस छोटे-छोटे इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं और उसके साथ अगर आप करिकुलम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे लेक्चर से बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया था और मैंने बहुत बार रिवाइज़ भी कर लिया था इसे, इसलिए मुझे करिकुलम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद ऑल्सो सॉल्व द CFA करिकुलम EOC फॉर ईच टॉपिक विच यू आर स्टडिंग। मतलब जैसे आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे तो जैसे आप सिलेबस कवर करते जाओगे, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके CFA करिकुलम में जाना है और उस टॉपिक के सारे एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपको इमिडिएटली वो रिकॉल होना चालू हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और उसका यूज़ कैसे होगा एग्ज़ाम में। तो आपको CFA करिकुलम के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Once you have completed the syllabus, start your revision by video lectures and it will save your time and also do the CFA Institute website questions while revising. मतलब जब आप आपका सिलेबस पूरा ख़त्म कर दोगे, मतलब ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले आप जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दोगे तो आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन आप कैसे करोगे कि आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। मैंने आपको बताया कि फिनटेक के यूट्यूब पर एक क्रैश कोर्स है, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। कुणाल दोषी का एक रिविजनरी लेक्चर्स का सीरीज़ है, वो आप देख सकते हो। वो देखते-देखते आपको CFA वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो साथ में सॉल्व करने हैं और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको और अच्छे से रिकॉल होगा कि आपने क्या-क्या पढ़ा है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको रिवीजन करना है। तो उसके बाद इन द लास्ट सेकंड मंथ अटेम्प्ट द ऑफिशियल मॉक्स एंड एनालाइज़ योर स्कोर। मतलब एग्ज़ाम के लास्ट सेकंड मंथ में आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, जो CFA के ऑफिशियल 2 मॉक्स है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको एनालाइज़ करना है कि आप कौन से टॉपिक्स में लैग कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपका स्कोर अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ऑलमोस्ट 70-65 के अबव आ जाना चाहिए और एग्ज़ाम तक आपका 70 के अबव स्कोर जाना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 65 होगा तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आपको सेफ ज़ोन में रहना है तो आपका मॉक्स में 70 के ऊपर स्कोर आना ही चाहिए। तो अगर आप इतना सब करोगे तो आपका स्कोर बिल्कुल आ सकता है एग्ज़ाम में। अच्छा, इन द लास्ट मंथ डू अ लास्ट राउंड ऑफ रिवीजन एंड सॉल्व द CFA वेबसाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन एंड ऑल्सो डू द मॉक्स टिल योर स्कोर इंक्रीजेस। मतलब आपको लास्ट मंथ में जो आपने प्रीवियस मंथ में जो कुछ वेबसाइट पे क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको फिर से सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के एकदम मिरर करते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे होते हैं, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रा से लंबे होते हैं और एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको लास्ट मंथ में फिर से पूरा अटेम्प्ट करना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस
और मॉक्स भी वापस अटेम्प्ट करने। इस बार आपका स्कोर बढ़ गया होगा क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया, रिवाइज़ किया, तो आपने जब मॉक्स लास्ट टाइम दी थी उससे तो अच्छा स्कोर आपका आ रहा होगा। तो आपको उससे समझ आएगा कि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन कितना अच्छे से जा रहा है। In the last 10-15 days, focus on revising the complete syllabus and preparing yourself for the exam. जब लास्ट के 10-15 दिन बाकी होंगे और आपने मॉक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कर लिए होंगे, तो आपको फोकस करना है कि आप अपना रिवीजन कैसे करोगे और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे खुद के लिए। मतलब आपको अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और आपको डाउट में नहीं रहना है कि मुझे ये नहीं आता और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको रिवाइज़ करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम डे नहीं आता। एग्ज़ाम डे के 1 दिन पहले आप रेस्ट ले सकते हो और ज़्यादा स्ट्रेस मत करो एग्ज़ाम डे के पहले। तो इतना सब अगर आप कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर आ सकता है। वैसे आप थर्ड पार्टी मॉक्स और क्वेश्चंस भी ले सकते हो, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे ज़रा सा ढूँढोगे तो। तो वो भी अगर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 बार हो गए हैं, मॉक्स भी 2 बार हो गए हैं और आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके मॉक्स और फ्री में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अच्छे से प्रैक्टिस करो। उससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका स्कोर और भी बढ़ रहा है। मैंने कुछ मॉक्स डाउनलोड किए थे लेकिन वो ज़रा से हार्डर थे, जो सीएफए की वेबसाइट पे थे उससे, तो मेरा उसमें थोड़ा-सा कम स्कोर आ रहा था। लेकिन मुझे पता था कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है, एग्ज़ाम में एक्चुअली इतना हार्ड नहीं आएगा, तो मैं इतना टेंस नहीं था। उसमें मेरा 60-65 आ रहा था और सीएफए की ऑफ़िशियल मार्क्स में 70 के ऊपर आ रहा था। तो मेरा स्कोर एग्ज़ाम में अच्छा है, ये सब मैंने किया था। आपको बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपने रजिस्टर करने के पहले आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और 2 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा सा प्रेप प्रोवाइडर चूज़ करो, सारे वीडियोज़ लेक्चर्स देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। ईओसी भी अगर आपने सिलेबस कवर करते वक़्त किया है, फिर भी आप उसके बाद जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो भी एक बार ईओसी भी वापस करो, ताकि आपको वापस रिवाइज़ हो जो कुछ आपने सिलेबस कवर करते वक़्त किया है। तो अगर ये सब आप कर लोगे, ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप फेल होने का आपका चांस नहीं है। अगर आप ये सब टाइम टू टाइम करते रहोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज़ करोगे, तब यही था सीएफए के लिए रोड मैप। और अगर जब आप अपना एग्ज़ाम दे दोगे तो उसके लिए उसके बाद इमीडिएटली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। आपके रिज़ल्ट तक वेट मत करो। रिज़ल्ट में डाल दो कि अटेम्प्टेड सीएफए लेवल 1 एग्ज़ाम और इमीडिएटली इंटर्नशिप्स के लिए ढूँढना स्टार्ट करो, क्योंकि इंटर्नशिप इतने आपको जल्दी मिलेंगे भी नहीं। जब तक आपका रिज़ल्ट आएगा, आई होप पास ही होगा, तो उसके बाद आपको ईज़िली मतलब तब तक आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो उसके बाद आप सेकंड लेवल की पढ़ाई इंटर्नशिप के साथ स्टार्ट कर दो, ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी आ जाए और सेकंड लेवल के बाद आपको अच्छी जॉब भी मिल जाए। क्योंकि फर्स्ट लेवल के बाद ऐसा जॉब मिलना तो मुश्किल है, जॉब तो फर्स्ट लेवल के बाद नहीं मिलती। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिनके पास एक्सपीरियंस है पुराना, उनको भी सीएफए लेवल 1 के बाद जॉब मिलती है। इसलिए आप लेवल 2 के पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप करो और जब आपकी लेवल 2 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अच्छी सी जॉब के लिए अप्लाई करो। मैं भी अभी अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ और उसके साथ मैं सीएफए लेवल 2 की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। सो यही था। और जब आपको जॉब मिल जाए तो उसके बाद लेवल 3 के लिए पढ़ाई करो और फिर सीएफए लेवल 3 के बाद आपकी होपफुली अच्छी सी पैकेज की जॉब लग सकती है। तो यही था सीएफए लेवल 1 के लिए रोड मैप, और मैंने अब आगे का भी आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दिया। और इसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर आप एमबीए करना सोच रहे हो सीएफए के साथ, तो टियर 2, टियर 3 कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है एमबीए की, तो आप मत करो। मेरा सजेशन है, अगर आपको करना है तो सीएफए के बाद टॉप कॉलेजेस 10-15 कॉलेजेस आईआईएम में अप्लाई करो। वहाँ पे जीमैट दो, कैट दो। अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो वहाँ पे एमबीए के लिए उस टॉप 15 कॉलेजेस में एनरोल कर लो और उसके बाद तो आपका करियर ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा, क्योंकि सीएफए के साथ एमबीए मतलब वो भी टॉप कॉलेज से बहुत अच्छा है। अगर आप टियर 3 टू टियर 2 कॉलेजेस से करोगे तो उसका कुछ रेपुटेशन भी नहीं है और रिक्रूटर्स को लगेगा कि ये सीएफए करके भी ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यही मुझे बताना था। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।